गहराती जंग के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई है। इजरायल ने इस बैठक के बाद से हमलों में और तेजी ला दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ईरान को वो नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू ने जो सुरक्षा बैठक बुलाई है उसके बाद और साफ कर दिया गया है कि हमले और ज्यादा तेज होंगे, तबाही ईरान देखेगा। ईरान को फिर से चेतावनी दी गई है इजरायल की तरफ से। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इजरायल का वार। 150 ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से इजरायल की तरफ से हमला किया गया है। चारों ही तरफ से घेरा गया है ईरान को। और आपको ये भी बता दें 130 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। 350 से ज्यादा, जी हां 350 से ज्यादा इन हमलों में ईरान के लोग घायल हुए हैं जो इजरायल की तरफ से अटैक्स किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि ईरान की तरफ से जो इजरायल पर पलटवार किया गया है उसमें जानकारी यह है कि 300 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। 7 लोगों की इजरायल के भीतर जान चली गई है। और आपको बता दें कि आयरन डोम भी इन मिसाइलों को नहीं रोकने में कामयाब हो पाया। 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जो ईरान की तरफ से हमला किया गया इजरायल के भीतर उसमें। साथ ही जानकारी यह भी है कि F-35 विमान को भी गंवाया है। 3 विमान गंवाए हैं इजरायल ने। ईरान की तरफ से इस तरह का दावा किया जा रहा है। लगातार दोनों ही देशों की तरफ से एक बार फिर से एक दूसरे को चेतावनी दी गई है, जिसमें ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि इजरायल पूरी तरह से तैयार है इन तमाम हमलों के बाद अपने देश को बचाने के लिए भी। ईरान के परमाणु ठिकानों को इजरायली हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि नेतान्ज से लेकर इस्फहान साइट पर भी साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह का नुकसान है। सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ अब काम शुरू होना मुश्किल है, क्योंकि मलबे का ढेर चारों ही तरफ नजर आएगा। इजरायली हमलों में ईरानी परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह और नेस्तनाबूद नजर आ रहे हैं। नेतान्ज साइट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इजरायल के 2 बार हमले के बाद भारी नुकसान की जानकारी है। तो ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। पहले की तस्वीरें देखिए जरा, नेतान्ज की तस्वीरें हैं ईरान की, और देखिए जरा उसके बाद हमले के बाद की किस तरह की तस्वीरें। पूरी तरह से सब कुछ आपको खत्म नजर आएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अब यहां पर दोबारा काम शुरू होना नामुमकिन है। हमले के पहले की तस्वीरें और हमले के बाद जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ साफ बयां करती हैं कि कितना बड़ा नुकसान इजरायल की तरफ से यहां किया गया है। और अब दोबारा काम शुरू हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। जिस तरह की जानकारी है, सबसे ज्यादा यूरेनियम का संवर्धन इसी जगह पर ईरान की तरफ से किया जा रहा था, जिसमें लगातार इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को खतरा था और बहुत जरूरी था कि इस तरह से कदम उठाया जाए। सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही विकल्प बचता है। हमले से पहले की तस्वीरें देखिए जरा, इस्फहान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान के भीतर की तस्वीरें। ये देखिए जो पहली तस्वीर है वो देखिए किस तरह की नजर आ रही है, और उसके बाद हमले के बाद की जो तस्वीर है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से पूरा का पूरा इलाका तबाह नजर आ रहा है। यहां से देखिए जरा, इस्फहान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद जो खत्म हुआ है, जो जिस तरीके से उस पूरे के पूरे एरिया को नेस्तनाबूद किया गया है, खत्म किया गया है, उसकी तस्वीर। और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाने हैं परमाणु संवर्धन के, यूरेनियम संवर्धन के, जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि यहां सबसे ज्यादा बड़ा काम ईरान की तरफ से किया जा रहा था, जिसे पूरी तरह से इजरायल की तरफ से खत्म कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि दोनों ही देशों की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है और दोनों ही देशों की तरफ से कहा गया है कि युद्ध अभी और ज्यादा तेज होगा। इजरायल ने तेहरान में शहरान शहर डिपो को निशाना बनाया था और इजरायली सेना ने तेहरान के पास एक तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया है। ईरान ने शनिवार को इजरायली हमले के कारण आग लगने के बाद दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र, जी हाँ, साउथ फारस में भी आंशिक रूप से उत्पादन रोका है। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है क्योंकि जबरदस्त तरीके से आग के शोले यहां से नजर आए। पूरे के पूरे इलाके में चारों ही तरफ आग और धुएं का गुबार देखा गया और दुनिया का यह सबसे बड़ा गैस साइट बताया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन पर भी असर होगा और पूरे देश में तेल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
इधर ईरान ने भी जमकर पलटवार किया है। इजरायल का दावा यह था कि आयरन डोम समेत उसके दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल को इजरायल तक पहुंचने ही नहीं देंगे। लेकिन शनिवार की रात जो हमले हुए उनमें कई मिसाइल और ड्रोन्स इजरायल के शहरों को निशाना बनाते हुए नजर आए। शुरुआत इजरायल ने की, जवाब ईरान ने दिया। इजरायली शहरों पर दागी 300 मिसाइलें। इजरायली शहर ईरानी हमलों में धुआं धुआं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की चेतावनी के मुताबिक ही ईरान ने एक्शन लिया और इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। 4 फेज में कुल 300 मिसाइलें ईरान ने इजरायली शहरों की तरफ दागी। ईरानी हमलों की जद में कमोबेश इजरायल के सारे शहर आ गए। तेल अवीव से यरूशलेम तक ईरान ने हमले किए। हाइफा को भी निशाना बनाया गया। एक एक कर देखते जाइए किन किन शहरों पर कैसे हमले हुए। ये तस्वीर यरूशलेम पर मिसाइल हमले की है। आसमान से गिरती मिसाइलें साफ दिख रही हैं। कुछ को रोक लिया गया तो कुछ ने यरूशलेम में तबाही मचा दी। हाइफा शहर भी हमले की जद में आया, जहां ईरान ने कई रॉकेट एक साथ बरसाए। इस ऐतिहासिक शहर को काफी नुकसान की खबर है। वेस्ट बैंक को भी ईरान ने निशाना बनाया। ये उसी की तस्वीरें हैं। हालांकि इजरायल ने ईरान के हमलों का काफी हद तक रोकने की कोशिश की। उसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया। किबुत्ज के आसमान की इस तस्वीर को देखिए। ईरान ने एक ड्रोन हमला किया जिसको इजरायल ने नाकाम कर दिया। इजरायल के कई शहरों को ईरानी हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। दूर तक खंडहर हो गई इमारतें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि इजरायल ईरान की तरफ से दागी गई सारी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। इन मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। रह रहकर इजरायली शहरों में सायरन गूंजते रहे और घायल को अस्पताल ले जाती एम्बुलेंस दिखी। लेकिन लगता है कि इजरायल ईरान की तरफ से इस तरह की खतरनाक प्रतिक्रिया के लिए तैयार था। तभी तो किसी सुरक्षित देश में चले जाने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को बार बार धमका रहे हैं कि इस बार हमला कल्पना से भी परे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।